अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ी चिकन पोटैटो चटखारा चटनी कबाब। जी नाम बहुत लेंदी है लेकिन खाने में भी उतना ही डिलीशियस है कि आप इसको खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा कि आप इसको खाते ही जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है कि आप इसको मेक एंड फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे मेहनत ना करना पड़े रोज़ों के अंदर। आप इसको बनाकर आराम से फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से इन कबाबों को रेडी किया है। तो रेसिपी के अंदर हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो चलिए ये देखें, हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो कीमा, जो हमने ली थी बोनलेस बोटियाँ चेस्ट की, और उसको इस तरीके से हमने यूँ चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर लिए थे हमने आधा किलो आलू, जिसको हमने बॉईल करके इस तरीके से इनको भी हमने बिल्कुल मैश करके पेस्ट बना लिया है। ये अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। आलूओं को हमने नमक के साथ बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे, और अगर हमें कम लगेगा तो हम और शामिल करेंगे। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च। 1 ही टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लेवल वाला कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्चें, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें। अब इसको हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे मसाले को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपको कबाब बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और ये आपके हाथ से गिरते जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना हो, और कीमे को अच्छे से गोश्त को धोकर उसको पानी निकलने के लिए रख दें, फिर उसके बाद आप इसका कीमा बनाएं, ताकि ये ऐसे बिल्कुल खुश्क चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अब हम इसकी स्टफिंग को तैयार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम का एक ब्लॉक, जिसको हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है मोज़रेला चीज़ का। अब इसके अंदर हम क्या ट्विस्ट करेंगे, देखिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये हमने बनाई है हरे धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी। ये भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा आप, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल थोड़ा सा ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने ली थी 2 हरी मिर्चें, 4-5 धनिए की डंडी और 4-5 पुदीने की डंडी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको हम कंबाइन कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी स्टफिंग मिक्स हो गई है। अब देखें, अब हम तैयार करेंगे हमने कबाबों को। ये देखिए इतना हम लेंगे कबाब का मसाला, 1 मुट्ठी के करीब। इसको आपने सबसे पहले से चपटा करना है, और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हम इस तरीके से रखेंगे हमारा जो चीज़ का मिक्सचर है। इसको रखेंगे, इसको सेंटर में करके इसको दबाएंगे। देखिए आपने इसको दबाना है, और फिर हाथों की मदद से यूँ साइड से इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए ये हमारा कबाब बिल्कुल लॉक हो गया। अब आपने इसको इस तरह से हाथों की मदद से चपटा करेंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। आप ये इफ्तारी के अंदर, इनको सहरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस तरह से हम सारे कबाबों को स्टफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सब कबाबों में हमने स्टफिंग कर ली है। बस इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि अच्छे से ये सील पैक हो, वरना अगर ये कहीं से भी खुले हुए होंगे तो क्या होगा, फ्राई करते ही आपकी जो स्टफिंग हमने चीज़ भरी वो बाहर आ जाएगी। अब इनको हम कोट कर लेते हैं। जी यहाँ पर लिया है हमने 2 अंडे, जिसको हमने इस तरीके से फेंट लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करा है, और ये लिए हमने ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम कबाब को रखेंगे अंडे के अंदर हल्की बहुत एहतियात से, और फिर इसको हम रखेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। देखिए इसमें आपने कुछ खाद इस्तेमाल करना है। अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से डाल देंगे इसके ऊपर। ये हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम प्लेट में रख लेंगे, और इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कैसे फ्रीज़ किया जाता है। ये देखें यहाँ पर लिया हमने ये कंटेनर। अब इसके अंदर हम इनको किस तरीके से देखें, सबसे पहले हम रखेंगे 1 लेयर किसी ये कबाब रखा, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर पेपर ताकि वो आपस में जुड़े नहीं, और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना दूसरा कबाब। फिर इसके ऊपर आप एक और लेयर लगा सकते हैं,
और अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। 1 महीने के लिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए तेल हमने डाल दिया है यहाँ पर शैलो फ्राई करने के लिए, और तेल हमारा हीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है आपने, वरना क्या होगा, ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स है ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कबाब हमारे कच्चे रहेंगे। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कबाबों को फ्राई करना है। इस तरीके से हम लोग ये सारे कबाबों को फ्राई करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट नाज़रीन इसको हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 5 मिनट इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने कबाबों को आराम से इस तरीके से टर्न दे देंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स का कलर बिल्कुल गोल्डन सा है, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल धीमी आंच पर बनाया। एक और आपको टिप बताती चलूँ, कभी भी फ्राई करने के लिए आप छोटा चिमटा मत लीजिएगा, इस तरह का चिमटा लीजिएगा जिसकी इस तरह से बेस बड़ी हो, ताकि आपका कबाब उसके अंदर आराम से फिक्स हो जाए। इस तरीके से आपका कबाब टूटेगा नहीं। तो इन सबको हम इस तरीके से टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए हमने इनको सबको अच्छे तरीके से सील किया था, किसी कबाब में से भी चीज़ बाहर नहीं आई। और यकीन जानिए इस वक्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि इनको अभी खा लिया जाए। नाज़रीन, ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको हम एहतियात से इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इसके अंदर आ जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इतने मज़े के ये कबाब बने कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। तो देखिए अब इसको हम कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी कबाब बने हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और ये देखिए अब हम इसको आपको, ये देखिए ये इसमें सारे रेशे बने, और ये देखिए अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चीज़ मेल्ट हो गई है पूरी, और बहुत ही जूसी ये कबाब बने हैं। इनको आप ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ये देखें, आपको मैं बाइट लेके बताती हूँ। बहुत ही डिलीशियस ये कबाब बने, बहुत ही डिलीशियस ये कबाब बने। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जितनी ये जूसी है, और ये देखें अंदर चीज़, ये आप इसको सहरी में खाएं, आप इसको इफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं, और आप इसको बच्चों के स्कूल लंच में भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।